अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे। ये देखें, इस तरह का ये हमारा बैग है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे। ये देखो, काफ़ी स्पेस है। ये दो हमने ज़िप यहाँ पे इस बैग में इस्तेमाल किए हैं। तो आज हम इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, मेरा मेन फैब्रिक है, अंदर ये लाइनिंग वाला पीस है और ये अंदर रबर शीट रख कर मैंने इस तरह से ये देखो स्टिचिंग कर ली हूँ। इस तरह से ये हम 2 पीस रेडी करेंगे। इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ मैं। ये देखिए, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 11 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच। इस तरह से ये 2 पीस है। अब हम एक इस तरह से ये जो हमने लाइनिंग वाला पीस एक्स्ट्रा कटिंग किए हैं इसे साइड में रखेंगे और इस तरह से एक पीस लेंगे यहाँ पर और यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से, और इसे इस तरह से नीचे तक इस तरह से मिला देंगे यहाँ पर। ये देखिए, और आगे से यहाँ पे हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो, इस तरह से हम कटिंग कर लिए। अब इसे इस तरह से रखेंगे और इसे यहाँ पे रखकर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसकी ये कटिंग हो गई। अब हम एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखो, इस तरह से बैक, और सेम इसी तरह एक ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। अब हम इस स्टेप के लिए सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। 3 इंच पे इस तरह से लेंगे और यहाँ से भी 3 इंच पे इस तरह से लेंगे। अब हमने जो बाकी का पीस है ये हमारा जो हम बना के और रेडी रखे हैं इस तरह से रखेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये दोनों रखकर हम इस तरह से बराबर ये अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, एक पे एक रखकर हमने ये तीनों की इस तरह से कटिंग करके बाकायदा निशान भी लगा लिए हैं। अब सबसे पहले हम स्टेप इसकी तैयार करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखो, इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ स्टेप के लिए। ये देखो, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ, ये देखिए इस तरह से 4 इंच है और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 29 इंच। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1 2 3 फोल्ड। इस तरह से हम स्टिचिंग करके हम दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो, ये मैंने दोनों स्टेप रेडी कर ली हूँ। अब हम एक स्टेप इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसकी स्टिच करेंगे और फिर ये जो दूसरा है उसे भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। इस तरह से ये मैंने 2 पट्टी रेडी की हूँ। इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ मैं। ये देखो, इस तरह से देखेंगे तो इसकी चौड़ाई है 3 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 20 इंच। सेम इसी तरह से ये भी है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे हम।
ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम यहाँ पे अपना ज़िप की स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इसके बराबर मैंने ये ज़िप ली हूँ। अब हम ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टॉप स्टिच करने के बाद ये सीधा है। अब हम ये इस तरह से फिर इसे सीधे पे सीधा रखेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से हम ये ज़िप का पोर्शन रेडी किए सेम इसी तरह इसकी भी 1.5 इंच पे कटिंग करेंगे और इस तरह से ज़िप इंसर्ट करने के बाद स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों रेडी कर लिए हैं। अब हम दोनों में रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो रनर भी इंसर्ट कर लिए हैं। अब इस तरह से ये 2 पीस रेडी किए हैं। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको मैं। ये देखो इसकी जो चौड़ाई है वही लेंगे हम यहाँ पे। ये देखो ये 3 इंच है। इस तरह से ये देखेंगे तो ये देखो ये 3 इंच है इस तरह से। और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 26 इंच। अब हम इस तरह से यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और सेम एक स्टिचिंग यहाँ पे कर लेंगे। इसी तरह इसे भी इस तरह से रखेंगे, एक स्टिचिंग यहाँ करेंगे और दूसरी स्टिचिंग यहाँ करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हम स्टिचिंग करे हैं। ये हमने स्टिचिंग कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हम टॉप स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जब ये रेडी हो जाएगा तो हम कोई भी एक पीस लेंगे इस तरह से और यहाँ पे ये ज़िप का जो पोर्शन है इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और इस तरह से मार्क करेंगे इस तरह से पूरा यहाँ पर और अंदर की तरफ भी इसे एक मार्क कर लेंगे इसी तरह से फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से ये हम निशान लगा लेंगे। तो ये जो हमने निशान ऑलरेडी बनाए थे पहले, सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ पे पूरी गोलाई में इसकी स्टिचिंग करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने ये देखो स्टिच कर ली हूँ। अब हम इस तरह से रखेंगे इसे। ये जो हमारी लाइनिंग वाली पीस है इस पे देखो हम लोग ने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा रखे थे। ये देखो यहाँ पर तो ये जो हम ज़िप के पोर्शन पे हमने जो निशान लगाए हैं ये देखो ये इसे हम इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारा ज़िप वाला पोर्शन है ये देखो इस तरह से जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पर इसे पकड़कर इस तरह से रखेंगे और ये इस तरह से रखेंगे। सीधे की साइड हम नीचे करेंगे और सेम जिस तरह से हमने दूसरी पीस की स्टिचिंग की सेम उसी तरह से ये गोलाई में इसकी भी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये भी हमारी स्टिचिंग हो गई। अब ये जो लास्ट हमारा है इस तरह से अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा निशान है और ये हमारा ज़िप की साइड का जो निशान है ये देखिए इस साइड इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसकी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो यहाँ से लेके पूरी स्टिचिंग। ये देखो इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग हो गई और इस तरह से यहाँ पे भी स्टिचिंग हो गई। अब हम कोई भी ज़िप का एक हिस्सा लेंगे और इसे ओपन करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग आया। ये देखो ये काफ़ी अच्छा है, ये बेस है। ये देखो इस तरह से ये हमारा 2 चैन इस तरह से आया और इसे कैरी करना बहुत ही आसान है।